दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो आप लोग कर देते हैं या आने वाले टाइम में आपसे हो सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको एक एक गलती समझ आ जाए कि क्या हो सकती है और क्या हमने नहीं करनी है। क्योंकि इन गलतियों के कारण आप अपना क्रिप्टो करेंसी का सारा अमाउंट एक चुटकियों में खो सकते हैं और इसकी कोई रिकवरी नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कस्टमर केयर में जाके बात हो जाएगी या जो आपका नुकसान हुआ वो रिकवर हो जाएगा, आपके कॉइन्स आपको वापस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं क्रिप्टो करेंसी चैनल चलाता हूं और क्रिप्टो करेंसी के अंदर गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है। आप किसी भी चीज को रिकवर नहीं कर सकते हैं खो जाने के बाद। और बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं। मेरे पास दुनिया भर के कमेंट आते हैं कि सर हमसे ये गलती हो गई, अब इसका रिकवरी बताओ कैसे होगा, और वो नहीं हो सकता। तो क्यों ना मैं आपको पहले ही ऐसे स्टेप बताऊं जो आपको आने वाले टाइम में मुश्किलों से बचा सके। बहुत सिंपल और साधारण लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं आपके ट्रस्ट वॉलेट की बात। आप में से बहुत लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल किया होगा और सब जानते हैं फैसकी के बारे में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो फैसकी के बारे में नहीं जानते। इंस्टॉल कर लिया उन्होंने, लॉगिन कर लिया और दैट्स इट, अपना अमाउंट रखते हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं, एक एक चीज को 5 स्टेप को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा समझदार हैं तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे या आपको इन गलतियों के बारे में पता होगा ऑलरेडी। बहुत लोग समझदार हैं, बहुत लोग होशियार हैं जो ये गलतियां नहीं करते। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है डूबता तैराक ही है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपसे गलतियां नहीं हो सकती। सारी चीजों को देख लो और आज ही जो मैंने स्टेप बताए हैं उसको कर लेना, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो पहला स्टेप करते हैं दोस्तों। आप जब ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करते हैं, आपने ट्रस्ट वॉलेट लिखा, देखिए उस पर कंटिन्यू आ जाता है। आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू वॉलेट का ऑप्शन आता है। आपने क्रिएट वॉलेट करना है और आपको ये 12 डिजिट का फैसकी दे दिया जाता है, मतलब एक पासवर्ड दे दिया जाता है। अब इसमें लॉगिन नहीं है, ना आपकी ईमेल आईडी की ना आपके फोन नंबर की, सिर्फ आपका ये पासवर्ड होता है जिसको आपने संभाल के रखना है। इसको कॉपी कर लेना है, अपने मोबाइल में रखना है और जो आपके घर में मोबाइल है उसमें रखना है। और कोशिश 100% ये करनी है कि इसको कहीं पर लिख के भी रखना है, मतलब कहीं पर राइट कर लेना है। आप जिस भी कॉपी में या डायरी में अपना ये हिसाब किताब लिखते हैं, उस डायरी में 12 डिजिट का पासवर्ड जरूर होना चाहिए। तो आगे कर लेते हैं, पासवर्ड लिख लेते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट की कंटिन्यू पे जाता है, तो इसमें आपको दिखाता है ये वाला ऑप्शन कि अपनी फैसकी डालिए। अब इसमें आपने अपनी की डाल देनी है, कंटिन्यू कर देना है, सारे सिलेक्ट कर लेना जैसे जैसे था। नीचे डन का ऑप्शन आता है, आपने डन का ऑप्शन क्लिक कर दिया। डन का ऑप्शन क्लिक करते ही देखिए आपका वॉलेट खुल जाता है। सिंपल है, आपका वॉलेट खुल गया। यहां पर आपने कुछ करना ही नहीं है। 12 डिजिट का पासवर्ड है, उसको बस ध्यान रखना है आपने और कहीं पर लिख के रख लेना। अब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने बताया सर हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट है वो डिलीट हो गया, अब उसको रिकवर कैसे किया जाए। पासवर्ड हमें ध्यान नहीं है, हमने स्क्रीनशॉट खींचा था, वो गुम हो गया बहुत टाइम बाद। कभी कभी ऐसा होता है आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, 1-2 साल बाद आप जब लॉगिन करते हैं उसको तो आप ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड भूल जाते हैं या किसी कारणवश वो डिलीट हो जाता है तो आपको पासवर्ड पता ही नहीं होता। तो अगर आपके पास आज ट्रस्ट वॉलेट है तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास भी पासवर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है मैं दिखा देता हूं आपको। आपने जाना है अपनी सेटिंग में, ट्रस्ट वॉलेट में हम चलेंगे, सेटिंग में जाना है, ऊपर जाना है अपने वॉलेट के अंदर। और वॉलेट के अंदर जब आप क्लिक करेंगे सेटिंग वॉलेट के अंदर क्लिक करेंगे, आप देख लीजिए आपका कौन सा वॉलेट है। जैसे 16 नंबर का मेरा वॉलेट है, मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूं और यहां पर शो रिकवरी फेस की आ रहा है, आपने यहां पर क्लिक कर देना। देखिए ये आपकी फेस की, मतलब ये आपकी रिकवरी की है। अगर आपके पास आपकी रिकवरी की नहीं थी तो यहां से आप उसको दोबारा रिकवरी की ले सकते हैं, मगर डिलीट होने के बाद आप इसको नहीं ले सकते। आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सिर्फ एक एप्लीकेशन डिलीट होने पर। इसको कोई रिकवरी नहीं कर सकता, इसका कोई कस्टमर केयर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, 0%। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो अभी के अभी वीडियो देखने के बाद आपने अपनी फेस की कहीं पर लिख लेनी है। आप सिर्फ अपने मोबाइल के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि हमारे पास स्क्रीनशॉट है हमारे गूगल ड्राइव पे या नहीं, इसको कहीं लिखना बहुत जरूरी है।
तो बात कर लेते हैं। देखिए ये हो गया पहला स्टेप, ये दोनों चीजें आपने करनी है। अगर ट्रस्ट वॉलेट आपने बना रखा है तो अगर आपने लिख नहीं रखा तो उसको लिखना जरूरी है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां की कीमत बहुत ज्यादा है, लिखने की कीमत बहुत ज्यादा है। वो कभी मिट नहीं सकता, कभी खराब नहीं हो सकता। डायरी गुम होने की अलग बात है, आपकी नोटबुक गुम हो गई वो अलग बात है, मगर मोबाइल में से ज्यादा सेफ तरीका वही है कि आप इसको कहीं पर लिख लें। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों ईमेल आईडी का। अब आपके मोबाइल के अंदर जो ईमेल आईडी है आप उसी से क्रिप्टो करेंसी को लॉगिन करते हैं, मतलब कोई भी वॉलेट को लॉगिन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी एक्सचेंज को लॉगिन करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जब आपसे पूछा जाता है आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी आप अपनी डालते हैं, जब आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाता है तो मेक श्योर आप वो वाला पासवर्ड ना डालें जो आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी का है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू पासवर्ड। आपने नया पासवर्ड बनाना है तो आप दूसरा कोई पासवर्ड बनाइए और उसको भी अपनी डायरी में लिख के रखिए कि आपने क्या पासवर्ड बनाया है। अब आप चले जाते हैं, देखिए ईमेल आईडी में जाते हैं आपने। अब दूसरा जो स्टेप, जो बहुत जरूरी स्टेप है, वो क्या करना है कि कहीं आपका ईमेल आईडी किसी और दूसरे तीसरे चौथे मोबाइल पे लॉगिन तो नहीं है। ये सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला काम है दोस्तों, कि जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आप सारा ट्रेड करते हैं, जिससे आपने सारी एक्सचेंज में डाली हुई है, वो किसी दूसरी ईमेल आईडी किसी दूसरे मोबाइल के अंदर होती है और वहां से आपका पासवर्ड आराम से चेंज किया जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने क्या करना है कि अपनी जीमेल अकाउंट पे चले जाना है। जीमेल अकाउंट पे जाने के बाद ये 3 लाइंस जो आती हैं इस पे आपने क्लिक कर देना है यहां पर, और नीचे आ जाना है सेटिंग के अंदर। मैं नीचे आके दिखा देता हूं आपको, यहां पर सेटिंग के अंदर यहां पर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, जो आपको क्लिक करना है आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। 2-3 ईमेल आईडी है तो दोनों तीनों के ऑप्शन आते हैं, आपने क्लिक कर लेना है जोन सी आपकी ईमेल आईडी है उस पर क्लिक कर देना है। ऊपर देखिए आ रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, अब इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जब ये खुलता है विंडो, उसके बाद आपने नीचे यहां पर देखिए ऊपर ऑप्शन है होम का, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा और सिक्योरिटी। आपने सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे डाउन में आ जाना है। देखिए डाउन पे आते हैं, यहां पर मुझे बता रहा है कि आपकी ईमेल आईडी 2 मोबाइल के अंदर लॉगिन है। मुझे सेफ नहीं लगता, मेरा जो सिंपल मोबाइल है मैं उसमें लॉगिन रखता हूं, तो मैं दूसरे मोबाइल के ऊपर उस पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर जैसे दिखा रहा है Redmi 9A में मेरी लॉगिन है, मैं इसको क्लिक करता हूं और साइन आउट कर देता हूं। अब देखिए इससे क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी किसी दूसरे फोन के अंदर है, आपको पहला नंबर तो ये पता चल जाएगा कितनी जगह आपकी आईडी लॉगिन है। दूसरा नंबर आप यहीं से बैठे बैठे उसको लॉग आउट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो आपने ईमेल आईडी सेव कर देनी है। तीसरा सबसे जरूरी चीज है दोस्तों गूगल ऑथेंटिकेटर। बहुत खतरनाक चीज है और इसके बगैर काम भी नहीं चलता। काफी एक्सचेंज ऐसी हैं, काफी बाहर की एक्सचेंज ऐसी हैं, जैसे आप बाइनेंस करते हैं या आप हॉटबिट करते हैं या आप बिटमार्ट करते हैं, काफी एक्सचेंज ऐसी हैं। लगभग सभी एक्सचेंजों में गूगल ऑथेंटिकेटर लगता है। आप गूगल ऑथेंटिकेटर को लोड करते हो और वहां पर अपना क्यूआर स्कैन करके उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन कर लेते हो। अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो बाया गूगल ऑथेंटिकेटर से होती है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है दोस्तों, इसमें चीटिंग नहीं हो सकती और कोई आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया चीज है। मगर क्या होगा अगर गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो जाए? आप इसको कभी रिकवर नहीं कर सकते विदाउट इसकी की के। आपको वो की कहीं से मिलेगी नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं है, कोई कंपनी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप अपनी एक्सचेंज जहां पर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर डाला हुआ है वहां पर एक्सचेंज खोल के अपने कॉइन्स को देख तो सकते हैं, अपनी वैल्यू अपने डॉलर्स को देख तो सकते हैं, मगर ना उसको निकाल सकते हैं ना विड्रॉल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। सारा जीरो हो जाएगा, किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, आप बस देख सकते हैं उसको। ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज कर रहे हैं तो अभी ये स्टेप करना जरूरी है। वीडियो देखने के बाद तुरंत ये स्टेप जरूर कर लेना। मैं चला जाता हूं अपने गूगल ऑथेंटिकेटर में। यहां पर देखिए आपको वो बता रहा है कि आपका कितनी जगह गूगल ऑथेंटिकेटर आपने ऑथेंटिकेट किया हुआ है। सिंपल है, सबसे ऊपर आपने टॉप पे क्लिक कर देना है। 5 ऑप्शन खुल गए, आप सारे ऑप्शन देख रहे हैं, हाउ इट्स वर्क, व्यू डार्क मोड और ट्रांसफर अकाउंट, सेटिंग, हेल्प एंड फीडबैक। अब आपने चले जाना है अपने ट्रांसफर अकाउंट में। आप ट्रांसफर अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक्सपोर्ट अकाउंट। एक्सपोर्ट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये क्यूआर कोड मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है, अपनी ड्राइव पे सेव कर देना है
और उसके बाद अपने स्क्रीनशॉट मोबाइल के अंदर 2-3 जगह जो आपको लगता है जहां पर रखना चाहिए, और हो सके तो इस स्क्रीनशॉट की फोटो कॉपी करके लैमिनेट करके आप उसी डायरी में रख सकते हैं। अब ये मैं आपको ऐसी बात क्यों बता रहा हूं कि आप इसको निकाल के रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो सबसे सेफ तरीका है आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लिखे हुए की सबसे ज्यादा कीमत होती है। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से आप किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं, बहुत से अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से होते हैं। इनफैक्ट आपकी ईमेल आईडी भी आपकी मोबाइल नंबर से कनेक्ट होती है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हम अपनी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर पा रहे, हम अपनी एक्सचेंज लॉगिन नहीं कर पा रहे। रीजन ये है कि हमारे पास हमारा मोबाइल नंबर नहीं है, हमारा मोबाइल कहीं गुम हो गया है। नॉर्मल सी बात है, आप अपना जाके नंबर निकलवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड देके आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। मगर बहुत सारे लोगों के साथ यह है कि उनका मोबाइल नंबर उनके नाम पे है ही नहीं। सबसे बड़ा एरर है दोस्तों ये। कोई भी कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करती, आपका नंबर जब खो जाता है तो आप अपने नाम से दूसरे का नंबर नहीं निकलवा सकते, कहीं से भी जाके आपको वो नंबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। आपको सबसे जरूरी चीज करनी क्या है कि आपका नंबर आपके आधार कार्ड पे ही हो, मतलब वो आप ही के नाम पे हो, किसी रिश्तेदार या घर में किसी सदस्य के नाम का ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप उस नंबर को नहीं निकलवा पाएंगे तो भी आपकी एक्सचेंज लॉगिन नहीं होगी, आपके जितने अकाउंट्स हैं वो लॉगिन नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके नाम से नहीं होगा, कभी किसी टाइम में अगर आपका फोन गुम हो गया तो आपको सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेक श्योर आपका मोबाइल नंबर आपके नाम का ही होना चाहिए। और अगर आपके नाम का वो मोबाइल नंबर नहीं है, आपने किसी और के नाम पे लिया हुआ है, तो अपने नाम पे कराने का तरीका यह है कि उस नंबर को किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लें, तब वो आधार कार्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो आपके नाम से हो सकता है। सिंपल सा तरीका है, आप किसी कंपनी को पोर्ट करा लेंगे। अगर आप सेम कंपनी में जाते हैं तो वो कंपनी आपके नाम से वो सिम इशू नहीं करती है, चाहे आपके पास वो सिम हो भी सही। आपको आसान तरीका यह है, आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, वहां पर जाके इस नंबर को पोर्ट दूसरी कंपनी में करवा लीजिए, और वो कंपनी जब आप पोर्ट करेगी तो वो आपके आधार कार्ड से उसको पिक कर लेगी, आपका नंबर आपके आधार कार्ड पे वेरीफाई हो जाएगा, तब वो नंबर आपके आधार कार्ड पे ही बन जाएगा। सिंपल स्टेप है दोस्तों, ये भी जरूर करना है, आपका नंबर हमेशा आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। पांचवा और सबसे मेन चीज, अब ये मैं सब चीजें क्यों बोल रहा हूं कि आपको लिखना चाहिए, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तों यही हुआ है, उनका मोबाइल नंबर खो गया, उनका फोन खो गया और वो एक्सचेंज लॉगिन नहीं कर पाए। रीजन इज कि ईमेल आईडी का पासवर्ड भी उसी में था, भाई ट्रस्ट वॉलेट का स्क्रीनशॉट भी उसी में था, भाई गूगल ऑथेंटिकेटर का स्कैनर भी उसी में था, सब कुछ उस फोन में था। अब वो फोन खो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ बेकार हो जाएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का रीजन यही है क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ ऐसा हो रहा है और मैं दिन रात यही देख रहा हूं, और उसमें मैं या कोई भी एक्सपर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये पांचों स्टेप ध्यान रखने हैं। अगर आप कोई भी चीज ऐसी इन पांचों में से यूज कर रहे हैं तो आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूं आपने वैसा कर लेना है, ताकि मेरे किसी सब्सक्राइबर्स के पास ऐसा ना हो। हम वीडियो जरूर बनाते हैं, रोज वीडियो बनाते हैं, किसी कॉइन के बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपको प्रॉफिट होने का वादा करते हैं, मगर ये जो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जो आपको नुकसान से बचा सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। थैंक यू सो मच।